और ये चेक जरूर करना कि वो शुभ चिंतक है कि तुम्हारे शुभ में चिंता करने लगता है। दो प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं, एक तुम्हारा शुभ चाहते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं तो उसे शुभ चिंतक कहते हैं, और एक और होता है कि तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए ये निर्णय लेना कि वो शुभ चिंतक है कि शुभ में चिंता करता है, उससे जरूर सावधान रहना। काले नाक से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, काला नाक तो एक ही बार काटेगा, इंजेक्शन से बच जाओगे। काला मन वाला आदमी बगल में रहेगा तो इतना काटेगा कि जिंदगी भर सीताराम हरे। वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो गुरु चरणों में बैठते हैं। महापुरुष के चरण शरण बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होते हैं, ये बात आप तय मान लीजिए। और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुमने गुरु जी चुने हैं, अब तो ये गुरु का निर्णय होता है कि तुम हमारे चेला हो। तो ये आप अपना पुरुषार्थ मत समझना कि हमने श्री पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी के चरण पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी कृपा है कि आपके सिर पर बरहस्त रखा है। और एक बात और बोले, और ये चेक जरूर करना कि वो शुभ चिंतक है कि तुम्हारे शुभ में चिंता करने लगता है। दो प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं, एक तुम्हारा शुभ चाहते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं तो उसे शुभ चिंतक कहते हैं, और एक और होता है कि तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए ये निर्णय लेना कि वो शुभ चिंतक है कि शुभ में चिंता करता है, उससे जरूर सावधान रहना। काले नाक से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, काला नाक तो एक ही बार काटेगा, इंजेक्शन से बच जाओगे। काला मन वाला आदमी बगल में रहेगा तो इतना काटेगा कि जिंदगी भर सीताराम हरे। वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो गुरु चरणों में बैठते हैं। महापुरुष के चरण शरण बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होते हैं, ये बात आप तय मान लीजिए। और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुमने गुरु जी चुने हैं, अब तो ये गुरु का निर्णय होता है कि तुम हमारे चेला हो। तो ये आप अपना पुरुषार्थ मत समझना कि हमने श्री पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी के चरण पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी कृपा है कि आपके सिर पर बरहस्त रखा है। और एक बात और बोले, और ये चेक जरूर करना कि वो शुभ चिंतक है कि तुम्हारे शुभ में चिंता करने लगता है। दो प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं, एक तुम्हारा शुभ चाहते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं तो उसे शुभ चिंतक कहते हैं, और एक और होता है कि तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए ये निर्णय लेना कि वो शुभ चिंतक है कि शुभ में चिंता करता है, उससे जरूर सावधान रहना। काले नाक से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, काला नाक तो एक ही बार काटेगा, इंजेक्शन से बच जाओगे। काला मन वाला आदमी बगल में रहेगा तो इतना काटेगा कि जिंदगी भर सीताराम हरे। वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो गुरु चरणों में बैठते हैं। महापुरुष के चरण शरण बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होते हैं, ये बात आप तय मान लीजिए। और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुमने गुरु जी चुने हैं, अब तो ये गुरु का निर्णय होता है कि तुम हमारे चेला हो। तो ये आप अपना पुरुषार्थ मत समझना कि हमने श्री पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी के चरण पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी कृपा है कि आपके सिर पर बरहस्त रखा है। और एक बात और बोले, और ये चेक जरूर करना कि वो शुभ चिंतक है कि तुम्हारे शुभ में चिंता करने लगता है। दो प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं, एक तुम्हारा शुभ चाहते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं तो उसे शुभ चिंतक कहते हैं, और एक और होता है कि तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए ये निर्णय लेना कि वो शुभ चिंतक है कि शुभ में चिंता करता है, उससे जरूर सावधान रहना। काले नाक से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, काला नाक तो एक ही बार काटेगा, इंजेक्शन से बच जाओगे। काला मन वाला आदमी बगल में रहेगा तो इतना काटेगा
कि जिंदगी भर सीताराम हरे हरे। वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो गुरु चरणों में बैठते हैं। महापुरुष के चरण शरण बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात आप तय मान लीजिए, और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुमने गुरु जी चुने हैं। अब तो ये गुरु का निर्णय होता है कि तुम हमारे चेला हो। तो ये आप अपना पुरुषार्थ मत समझना कि हमने श्री पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी के चरण पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी कृपा है कि आपके सिर पर बरहस्त रखा है। पर एक बात और बोले, और ये चेक जरूर करना कि वो शुभ चिंतक है कि तुम्हारे शुभ में चिंता करने लगता है। दो प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं, एक तुम्हारा शुभ चाहते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं तो उसे शुभ चिंतक कहते हैं, और एक और होता है कि तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए ये निर्णय लेना कि वो शुभ चिंतक है कि शुभ में चिंता करता है, उससे जरूर सावधान रहना। काले नाक से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, काला नाक तो एक ही बार काटेगा, इंजेक्शन से बच जाओगे। काला मन वाला आदमी बगल में रहेगा तो इतना काटेगा कि जिंदगी भर सीताराम हरे हरे। वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो गुरु चरणों में बैठते हैं। महापुरुष के चरण शरण बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात आप तय मान लीजिए, और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुमने गुरु जी चुने हैं। अब तो ये गुरु का निर्णय होता है कि तुम हमारे चेला हो। तो ये आप अपना पुरुषार्थ मत समझना कि हमने श्री पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी के चरण पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी कृपा है कि आपके सिर पर बरहस्त रखा है। पर एक बात और बोले, और ये चेक जरूर करना कि वो शुभ चिंतक है कि तुम्हारे शुभ में चिंता करने लगता है। दो प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं, एक तुम्हारा शुभ चाहते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं तो उसे शुभ चिंतक कहते हैं, और एक और होता है कि तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए ये निर्णय लेना कि वो शुभ चिंतक है कि शुभ में चिंता करता है, उससे जरूर सावधान रहना। काले नाक से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, काला नाक तो एक ही बार काटेगा, इंजेक्शन से बच जाओगे। काला मन वाला आदमी बगल में रहेगा तो इतना काटेगा कि जिंदगी भर सीताराम हरे हरे। वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो गुरु चरणों में बैठते हैं। महापुरुष के चरण शरण बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात आप तय मान लीजिए, और ये तुम्हारा निर्णय नहीं है कि तुमने गुरु जी चुने हैं। अब तो ये गुरु का निर्णय होता है कि तुम हमारे चेला हो। तो ये आप अपना पुरुषार्थ मत समझना कि हमने श्री पूज्य श्री बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी के चरण पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी कृपा है कि आपके सिर पर बरहस्त रखा है। पर एक बात और बोले,